अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एक बार फिर अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में एक नहायत ही अहम मौजू पर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा। बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, इसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन है। आप अपने बच्चों को उनके वज़न के लिहाज से कितनी मिक़दार में पैरासीटामोल देंगे और कितने घंटे बाद दे सकते हैं। यानी आपको अपने बच्चों को 24 घंटों के दौरान पैरासीटामोल कुल कितनी मिक़दार में देनी है और उसकी टॉक्सिक डोज क्या है। ज़्यादा मिक़दार में देने से आपके बच्चे को क्या तकलीफ़ पहुंच सकती है। आखिर में प्रोग्राम के आखिर में मैं आप लोगों को वो फार्मूला भी बताऊंगा जो आप अपने घर में ही आसानी से यूज़ करके आप अपने बच्चे के वज़न के लिहाज से पैरासीटामोल की डोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ दवासाज़ कंपनियाँ बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल मुख्तलिफ़ शक्ल में तैयार करती हैं। सिरप्स भी मार्केट में अवेलेबल है, इसके ड्रॉप्स छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स भी आते हैं, या इसके रेक्टल सपोजिटरीज भी आती है जो कि छोटे बच्चों को पाखाना की जगह में रखी जाती हैं। इसकी मिक़दार अलग अलग होती है। सिरप्स में 120 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप्स भी दस्तयाब है। इसके अलावा 240 मिलीग्राम पर 5 ml और 250 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप्स भी अवेलेबल है। इसी तरह छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स 160 मिलीग्राम पर ml और 100 मिलीग्राम पर ml की कंसंट्रेशन में भी मार्केट में है। तो लिहाजा जब भी आप बाज़ार से कोई भी सिरप, ड्रॉप या सपोजिटरी लाओ तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को उस डोज में से कितनी देंगे, कितनी खुराक देंगे और फिर आप कितने दौरानिए से देंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों में जिसकी उम्र पैदाइश से लेके 6 साल तक है, उनमें अगर आप 24 घंटे के दौरान 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे का मतलब है 24 आवर्स के दौरानी में अगर आप उनके वज़न के लिहाज से 50 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा देंगे तो ये उनके लिए हेपेटोटॉक्सिक साबित हो सकता है, उनके लीवर को डैमेज कर सकता है और इससे एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी बच्चे का लीवर डैमेज हो सकता है और अल्लाह ना करे बच्चे की मौत भी अचानक वाक़या हो सकती है। इसलिए पैरासीटामोल की कोई भी सिरप्स आपके घर में हो, कोई भी ड्रॉप्स आपके घर में हो या सपोजिटरी हो, उसकी एक्यूरेट मिक़दार बच्चे के वज़न के लिहाज से इस्तेमाल करना निहायत अहम है। इसके लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक फार्मूला आप लोगों के लिए मैंने डिवाइस किया है। वो उसमें आप आसानी से वैल्यूज पुट करके बच्चे के वज़न के लिहाज से अगर आप बाज़ार में से कोई भी स्ट्रेंथ की सिरप आपके घर में है तो उसकी वैल्यूज पुट करके आप आसानी से बच्चे के लिए ml मालूम कर सकते हो कि कोई भी सिरप से आप कितना ml देंगे। इसके अलावा आपको ड्रॉप से भी छोटे बच्चों के लिए 1 साल के बच्चों के लिए अगर आप ड्रॉप से ड्रॉपर के ज़रिए दवाई देना चाहते हैं तो उसके कितने ड्रॉप्स देने होते हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर उसकी टेबल मुहैया करता हूं। आप उसको देखें और उसी के मुताबिक अपने बच्चों को पैरासीटामोल की खुराक दे दें। याद रख, इस सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक तो वो सिरप्स, ड्रॉप्स या सपोजिटरीज होती है जिस पर बाकायदा लिखा होता है कि इसमें पैरासीटामोल की इतनी मिक़दार है। इसके अलावा अगर हमारे घर में हम अपने बच्चों को इस सिरप के साथ साथ दूसरे भी कोई सिरप्स देते हैं, यानी ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए,
تو آپ لوگوں کو اس کی لیبل ضرور پڑھنے کا، کیونکہ بہت سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں، دوائی بنانے والی کمپنیاں ایسے فارمولیشنز بھی کرتی ہے جس میں دوسرے دوائیوں کے ساتھ ساتھ پیراسیٹامول بھی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو دوسرے کف سیرپ کے مکمل ان کے کارٹن پر درج ان کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کیا اس میں اضافی پیراسیٹامول تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی کف سیرپ بھی دے رہے ہو اس میں بھی پیراسیٹامول ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں موجود جو بخار کی دوائی پیراسیٹامول الگ ہے وہ بھی دے رہے ہو. تو ایسی صورت میں بچے کو ملنے والی مقداری خوراک اپنی حد سے بڑھ جائے گی. اور اگر آپ 24 گھنٹے کے دوران اس کی جو ٹاکسک ڈوز ہے اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر وہ بچے کے لیے نہایت ہی مضر ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو اس طرف بہت دھیان دینا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بخار کی سیرپ کے ساتھ دوسرے بھی کوئی سیرپس دیتے ہوں تو آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان سیرپس میں پیراسیٹامول تو نہیں. اگر ان سیرپس میں بھی پیراسیٹامول ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنی جو بخار دینے والی سیرپ ہے جو بخار کے لیے جو پیراسیٹامول کی صرف کنٹین سیرپ ہے اس میں سے آپ کو پھر ڈوز کم کرنی ہوگی. اس لیے آپ کو پیراسیٹامول کی ویٹ کے لحاظ سے بچے کے لیے مقداری خوراک معلوم کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اگر ریکٹل سپوزیٹریز بھی رکھتے ہو تو ریکٹل سپوزیٹریز کے لیے بھی آپ لوگوں کو یعنی آپ 24 گھنٹے کے دوران ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ رکھ سکتے ہوں. یاد رکھیے پیراسیٹامول کی کوئی بھی سیرپ آپ ڈراپ دے دے یا اگر آپ سپوزیٹریز رکھے تو کوشش کرے آپ 24 گھنٹے کے دوران 5 مرتبہ سے زیادہ نہ دیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو میری اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ کمنٹ کرنا ہو، اپنی بات اپنی طرف سے کوئی پہنچانی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے. فارمیسی پریکٹس میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر